हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं रूपाली वर्मा। मैग्नेट ब्रेन्स आपको 100% फ्री एजुकेशन देता है, तो उसके साथ जुड़े रहिए और फ़ायदे उठाते रहिए। आते हैं आज के वीडियो पे। आज का वीडियो है हमारे क्लास 4th के स्टूडेंट्स के लिए। आज हिंदी व्याकरण का जो टॉपिक हमने लास्ट पढ़ा था संज्ञा, उसके अभ्यास कार्य को करेंगे। क्योंकि हमने संज्ञा समझ तो लिया, लेकिन जब तक हम इसकी प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो ये याद रखिए कि हम बहुत जल्दी भूल भी जाएंगे। और प्रैक्टिस करने से हमें ये भी समझ में आएगा कि क्या चीज़ हम पूरी तरीके से नहीं समझ पाए तो हम उसको दोबारा समझ सकते हैं, है ना। तो पूरी तरीके से समझना ज़रूरी है, क्योंकि देखिए व्याकरण में क्या होता है, हमेशा क्वेश्चंस बदलते रहते हैं। जो आप कर चुके हैं वो कभी भी एग्जाम या टेस्ट में नहीं आएंगे। तो प्रैक्टिस करिए, टॉपिक्स को अच्छी तरह समझिए। तो हमने समझ तो लिया है, तो चलिए अभ्यास करते हैं। अगर कहीं आपको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ आपकी समझ में नहीं आई है तो आप डिटेल एक्सप्लेनेशन यानी व्याख्या वाला वीडियो जाकर बहुत ही आसानी से देख सकते हैं दोबारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पर क्या दिया है, पहला सबसे पहले हमारे का खंड में कुछ प्रश्न आ रहे हैं। क्या प्रश्न है, इन प्रश्नों के उत्तर दीजिए। जो प्रश्न हमसे पूछे जा रहे हैं इनके हमें उत्तर देने हैं। संज्ञा किसे कहते हैं, किसको बोलते हैं? जिन शब्दों से किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी और भाव का बोध हो वह संज्ञा कहलाते हैं। तो यह देखिए, जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, प्राणी, स्थान और भाव आदि का बोध कराते हैं वे संज्ञा कहलाते हैं। देखिए, हर किसी की डेफिनेशन याद कर रखना भी अब आपके लिए बहुत ज़रूरी है। आप ये तो समझ रहे हो कि ये क्या चीज़ है, अगर डेफिनेशन आपसे पूछ ली जाए तो आपको उसकी परिभाषा भी पता होनी चाहिए। अगला प्रश्न आते हैं, संज्ञा के भेदों के नाम बताइए। तो हमने क्या बताया था, संज्ञा के 3 भेद थे। पहला था व्यक्तिवाचक, दूसरा था जातिवाचक और तीसरा था भाववाचक। संज्ञा को 3 भागों में बांटा जा सकता है। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा भाववाचक संज्ञा। जातिवाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है, अब यहाँ पे हमें बताना है। जातिवाचक संज्ञा और व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या अंतर होता है। तो जातिवाचक संज्ञा जहां पे हमें किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी की जाति का बोध कराता है, वहीं पर व्यक्तिवाचक संज्ञा हमें किसी विशेष व्यक्ति, वस्तु, स्थान और प्राणी के नाम का बोध कराता है। ठीक है, तो इसको आप जब भी इससे अंतर पूछे तो हमेशा याद रखिए कि इस तरीके से आप एक टेबल बनाएंगे और तब आप अंतर को स्पष्ट करेंगे। इधर हमने लिखा जातिवाचक संज्ञा और इधर हमने लिखा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो क्या है, किसी व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान की पूरी जाति का बोध होता है हमें जातिवाचक संज्ञा में। व्यक्तिवाचक संज्ञा में क्या होता है, विशेष व्यक्ति, प्राणी, वस्तु या स्थान के नाम का बोध होता है। तो यहाँ पर नाम का बोध हो रहा है, वहां जातिवाचक में पूरी जाति का बोध हो रहा होता है। अब जातिवाचक संज्ञा जैसे कौन है, स्त्री, पुस्तक, अस्पताल। अब उसी तरीके से यहां जैसे आएंगे महात्मा गांधी, रामायण, भारत, स्वर्ण मंदिर। तो ये हमारे क्या है, यहाँ पर जो है आप देख रहे हैं एक व्यक्ति का नाम है, एक पुस्तक का नाम है, ये भारत एक देश का नाम है, स्वर्ण मंदिर एक इमारत का नाम है। तो यहाँ पर नाम का बोध होता है, यहाँ जाति का बोध होता है। तो ये आपका क्या हो गया, अंतर। नेक्स्ट आते हैं, भाववाचक संज्ञा के बारे में बताइए। भाववाचक संज्ञा क्या थी, जहां पर हमें फीलिंग्स, जो जिनको हम छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, जिन्हें हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, वो भाव हमारे ही भाववाचक संज्ञा में आते हैं। जैसे देखिए, जिन शब्दों से किसी प्राणी या वस्तु के गुण, दोष, स्वभाव, दशा, स्थिति या भाव का बोध होता है उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। किसी प्राणी के, किसी वस्तु के, किसी भी चीज़ के हम भाव को बोध करें। जैसे हम प्राणी, हमको दर्द हो रहा है तो ये हम दर्द क्या, हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं, तो ये हमें फीलिंग है। हम बहुत खुश हैं तो ये खुशी क्या है, इसे हम महसूस कर सकते हैं, तो ये क्या है, हमारी फीलिंग है। तो ये सभी किस में आएगा, भाववाचक संज्ञा के अंतर्गत आएगा। अब हमारे पास खा खंड में क्या दिया गया है, दिए गए वाक्यों में से संज्ञा शब्द छांट कर लिखना है। अब आप यहाँ पर देखिए, जो हमारे पास सेंटेंस दिया है, इस सेंटेंस में से हमें संज्ञा शब्द को छांटना है। अब आप यहाँ देख रहे हो, हिमालय सबसे ऊंचा पर्वत है। तो अब आप यहाँ पर हिमालय क्या देख रहे हो, एक पर्वत का नाम है, और पर्वत क्या है, एक जगह का या वस्तु जगह का नाम है।
तो यहाँ पर आपकी क्या, सॉरी, पर्वत जो है एक पत्थर पहाड़ जो है वो है, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, दोनों के नाम लिखेंगे, हिमालय और पर्वत। ये देखिए हिमालय पर्वत। अब हिमालय चूंकि एक पर्वत का नाम है तो यहाँ पर ये क्या है, व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और पर्वत, यहाँ पे पर्वत तो बहुत सारे पर्वत हैं, आप कोई भी पर्वत ले सकते हो, है ना। तो यहाँ पर पूरी पर्वत जाति का बोध हो रहा है, तो इसलिए ये क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा हुआ। नेक्स्ट आते हैं, गंगा। गंगा पवित्र नदी है, तो गंगा क्या है, एक नदी का नाम है, और नदी क्या है, ये संपूर्ण नदी जो है उसका आ गया। तो यहाँ पे गंगा और नदी दो संज्ञा है। तो यहाँ पर गंगा हमारा नदी का नाम है तो व्यक्तिवाचक संज्ञा, नदी से हमें संपूर्ण नदी जाते। अब नदी में आपका ब्रह्मपुत्र, भागीरथी, आपकी क्षिप्रा है, आपकी बेतवा है, बहुत सारी नदियाँ आती हैं ना। तो ये सभी हमारी सारी नदियों की जातियों का बोध कराता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा होगा। अब क्या है, रामायण एक पवित्र ग्रंथ है, तो अब आप यहाँ देख रहे हो रामायण और ग्रंथ, ये क्या है, दो हमारी संज्ञा शब्द हैं ये। तो यहाँ पे रामायण जो है क्या, एक पुस्तक का नाम है, ग्रंथ का नाम है, तो ये हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। ग्रंथ यहाँ संपूर्ण ग्रंथ जाति, तो ग्रंथ में बहुत सारे ग्रंथ हैं तो उनका बोध कराता है, तो ये हमारा हो गया जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, लड़का सड़क पर दौड़ रहा है, तो लड़का और सड़क ये हमारे दो क्या हैं, संज्ञा शब्द हैं। आप ये देखिए, लड़का और सड़क, और यहाँ पर लड़का यानी कि संपूर्ण लड़का जाति, और सड़क कोई भी सड़क हो सकती है, तो ये दोनों ही हमारी क्या है, जातिवाचक संज्ञा। सड़क का नाम नहीं दिया है, कोई भी सड़क हो सकती है। तो यहाँ पर आप जैसे सीमेंटेड रोड भी बनती है, सीमेंटेड सड़क भी बनती है, आपकी तारकोल की सड़क भी बनती है, तो बहुत सारी सड़कें होती हैं, या सड़क का एक पर्टिकुलर आप नाम दे दो, ठीक है। तो यहाँ पर ऐसा तो नहीं है सड़क का मतलब कोई भी सड़क, तो यहाँ पर पूरी संपूर्ण सड़क जाती है, यहाँ पे संपूर्ण लड़का जाती है, तो ये हो जाएगा हमारा जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट आते हैं, बच्चा आम खा रहा है, तो यहाँ पर बच्चा और आम ये दो हमारी संज्ञा शब्द हैं। तो बच्चा से मतलब संपूर्ण बच्चा जाति, तो यहाँ पर बच्चा क्या हुआ, जातिवाचक संज्ञा। आम क्या है, एक फल का नाम है, इसलिए ये क्या होगा, व्यक्तिवाचक संज्ञा। फल पूरी जाति में आता है, और उस फल में एक फल कौन सा है, आम, तो आम हमारा क्या हो जाएगा, जातिवाचक संज्ञा। आम हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा और बच्चा हमारा जातिवाचक संज्ञा। फिर आते हैं, कल सीमा चिड़ियाघर देखने गई थी, तो अब यहाँ पर क्या है, दो संज्ञा, एक लड़की का नाम सीमा और दूसरा जगह का नाम चिड़ियाघर, तो यहाँ पर हम दोनों ही हमारी संज्ञा है। तो सीमा हमारा क्या है, सीमा हमारा क्या हुआ, व्यक्तिवाचक संज्ञा, क्योंकि एक पर्टिकुलर लड़की का नाम है। अब चिड़ियाघर इमारत का नाम नहीं है, ये जगह का नाम है। किसका नाम है, जगह का नाम है, तो ये हमारा किस में आएगा। अब चिड़ियाघर जो है आप देखोगे अगर, तो जो है आप हम ये बोलेंगे कोई मैदान, क्या कहते हैं, किसी चिड़ियाघर का नाम तो यहाँ पर दिया नहीं है, तब भी ये एक जगह का नाम है, इसलिए ये व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंतर्गत ही आएगा। नेक्स्ट आते हैं, हमें बुराई और घमंड से दूर रहना चाहिए। अब यहाँ पे क्या है, बुराई और घमंड ये दोनों ही हमारे क्या हैं, ये संज्ञा है, और ये दोनों ही क्या है, भाव। इन्हें हम छू नहीं सकते, इन्हें हम देख नहीं सकते, इन्हें सिर्फ महसूस कर सकते हैं, इसलिए ये क्या होगा, भाववाचक संज्ञा होगा। अब क्या है, हमारे पास दिए गए विकल्पों में से सही विकल्प चुनिए। अब हमारे पास क्या है, एक प्रश्न दिया है, उसके 4 ऑप्शन दिए। प्रश्न बहुत ध्यान से पढ़ेंगे और फिर इसके आंसर्स को टिक करेंगे। आंसर ऑप्शन भी हमें चारों बहुत ध्यान से पढ़ने हैं, ये ध्यान रखिएगा। क्या है, व्याकरण में नाम को कहा जाता है। हम लोग व्याकरण पढ़ रहे हैं ना, तो व्याकरण में नाम क्या होता है, वर्ण, अक्षर, लिपि या संज्ञा। तो व्याकरण में नाम को हम क्या बोलते हैं, संज्ञा बोलते हैं। किसी का भी नाम, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, जाति, भाव, प्राणी के नाम को हम संज्ञा बोलते हैं। संज्ञा के मुख्य कितने भेद होते हैं, 3, 4, 5, 8। तो संज्ञा के कितने भेद होते हैं, 3। व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। तीसरा है, कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। अब आपको बताना है इसमें कौन सा शब्द भाववाचक संज्ञा नहीं है। मोटापा, भलाई, लंबाई और सुंदर। तो यहां पर जो भाववाचक संज्ञा जो नहीं है वो है आपका सुंदर। सुंदरता होता
तो वो भाववाचक होता, मगर सुंदर शब्द जो है वो एक विशेषण शब्द है, ठीक है ना। सुंदरता हमारा भाववाचक संज्ञा होता है, लेकिन सुंदर विशेषण शब्द होता है। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द जातिवाचक संज्ञा है? गाय, अमर, माधव या राकेश। तो अब आप देख रहे हैं अमर, माधव और राकेश ये लड़कों के नाम हैं। गाय यहाँ पर संपूर्ण गाय जाति का बोध करा रही है, तो इसलिए गाय हमारा क्या होगा? जातिवाचक संज्ञा। नेक्स्ट है, कौन सा शब्द व्यक्तिवाचक संज्ञा है? सचिन, जंगली जानवर या लड़की। तो यहाँ पर क्या नाम है? एक लड़के का नाम है सचिन, तो वो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस तरीके से हमारी ये संज्ञा के अभ्यास कार्य खत्म हुए। हमें उम्मीद है कि आप सभी ने अच्छे से ये अभ्यास कार्य किए होंगे। आप सभी के पास व्याकरण की पुस्तक भी हैं, उनके अभ्यास कार्य भी आप पूरी तरीके से कंप्लीट करेंगे। ध्यान रखिएगा, जितना आप प्रैक्टिस करोगे आपके लिए ये सभी टॉपिक एकदम क्रिस्टल क्लियर होते जाएंगे। तो यहाँ पर जैसे हमने आपको व्याख्या भी समझाई, अभ्यास कार्य भी समझाए, आगे और भी टॉपिक्स लेकर आ रही हूँ। सभी कुछ आपके लिए 100% फ्री है। सिर्फ क्लास 4th के लिए नहीं, किंडरगार्टन से लेकर क्लास 12 तक में हम हमारे जितने भी वीडियो जाते हैं, यहाँ पर बहुत सारे कोर्सेज हैं, सभी के वीडियो आपके लिए 100% फ्री है। इसके लिए आपको कोई भी पेमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, किसी तरह की कूपन परचेज करने की ज़रूरत नहीं है। आपको कोई भी वीडियो जितनी बार भी जहाँ भी जाएँ आप देख सकते हैं, 100% फ्री। ये सब आपको कहाँ मिलेंगे? ये सभी वीडियोस आपको यूट्यूब चैनल पे, हमारी वेबसाइट पे और हमारे ऐप पर 100% फ्री मिलेंगे। आप डेली अपडेट्स के लिए हमारे सोशल अकाउंट्स पे भी जुड़ सकते हैं। ये सारी जानकारी आपको फेसबुक, आपके व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, टेलीग्राम पर भी मिल सकती है। तो हमारा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। बाय बाय।